नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज हम DSSB, NVS, KVS, HTT इन सब के लिए यूज़फुल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और 25 क्वेश्चंस रहेंगे आज हमारे, जिसमें लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे। और प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहता है, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन भी मिले कि हाँ, लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वीडियोस में और वो ध्यान से देखते भी हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, ठीक है। यहाँ डेली MCQ होते हैं और आपको PDF दी जाती है उन MCQs की। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। साइबेक्स मशीन के सिद्धांत पर बनाई गई है। किस सिद्धांत पर बनाई गई है? साइबेक्स मशीन इज़ फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो साइबेक्स मशीन किसके प्रिंसिपल पर बनाई जाती है दोस्तों? आइसोकाइनेटिक, ठीक है। साइबेक्स एक ट्रेडमार्क कह सकते हैं आप। कुछ मशीनें आती हैं जिनका ट्रेडमार्क साइबेक्स है और वो मशीनें हमेशा आइसोकाइनेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत बार करा दिया, स्टिल पीपल डोंट आंसर इट करेक्टली। सेकंड, सुपर मुआवजे का मतलब, सुपर कंपेंसेशन मीन्स। तो सुपर कंपेंसेशन मैंने कई बार बता दिया आपको, अडेप्टेशन टू लोड। जब आपके ऊपर जो भी ट्रेनिंग कराई गई है उसका असर दिखने लग जाए, आप उसको सहने लग जाओ, ताकि आपको दूसरा लोड देने लग जाए ज़्यादा वाला, तो मतलब कि आपके ऊपर सुपर कंपेंसेशन वर्क करने लगा है, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, सफ़ेद मांसपेशी फाइबर की अधिक संख्या में पाए जाते हैं। द ग्रेटर नंबर ऑफ वाइट फाइबर्स आर फाउंड इन। तो किस में पाए जाते हैं? वाइट बोल रहा है यहाँ पे, कृपया ध्यान दें। वाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? तो सही बताया आपने, स्प्रिंटर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मसल्स हमारे फाइबर्स में 2 बताए गए हैं फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा, एक वाइट और एक रेड। तो वाइट किन में होते हैं? जो फास्ट वर्क करते हैं, जल्दी वर्क करते हैं, एक्सप्लोसिव चीज़ों को वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंट हमारा एक्सप्लोसिव चीज़ है एक। और रेड फाइबर्स क्या होते हैं? जो स्लो ट्विच होते हैं, मतलब कि बहुत धीरे धीरे काम करना शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा ये हम बड़ी डिस्टेंस में, जैसे मिडिल डिस्टेंस रनिंग, क्रॉस कंट्री, मैराथन रनिंग, इन सब में क्या होगा? तो रेड यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन, लार का स्राव किसके द्वारा होता है? द सलाइवा इज सिक्रेटेड बाई। तो सलाइवा किससे सिक्रेट होता है दोस्तों? इन 3 ऑप्शन से बताइए ज़रा। ठीक बताया आपने, इन सभी से ही हमारा सिक्रेट होता है, ठीक है। मेनली हमारे 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी और गलत करा था कल ग्रुप में। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त से यूरिया जैसे नाइट्रोजन नियुक्त अपशिष्ट को निकालता है? विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिया को कौन निकालता है? ये जो मतलब यूरिया में से नाइट्रोजनस वेस्ट को कौन निकालता है दोस्तों? तो सही बताया आपने एकदम, किडनी निकालती है, ठीक है दोस्तों। किडनी हमारे यूरिया को बनाती है, साफ़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी लोगों ने गलत करा है, हालांकि बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल आस्किंग क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। विटामिन के की कमी के कारण, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? सही बताया आपने, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ब्लीडिंग एंड ब्रशिंग इन न्यूबॉर्न्स, ठीक है। नए जन्मों में रक्तस्राव और घाव, तो इसी ये कारण है। अगर के विटामिन कम हो जाता है तो ये हो जाएगा, आपकी खून बहने लग जाएगा, और बच्चों में ज़्यादातर, और ब्रशिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ग्रुप में आंसर ज़्यादा बच्चों ने रिकेट्स दिया है, 2 की गलत आंसर है आपका। 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जिसके पास लगभग 0 गतिविधि है, उसे कितने मिलीलीटर चाहिए प्रतिदिन पानी? अ पर्सन विच हैव ऑलमोस्ट 0 एक्टिविटी नीड्स हाउ मच मिलीलीटर वाटर पर डे। तो कितना चाहिए होता है दोस्तों? सही बताया, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 1500 मीटर पानी आपको पीना ही पीना है, चाहे आपकी एक्टिविटी 0 क्यों ना हो, ठीक है। इसके बाद चल लेते हैं 8वें क्वेश्चन में। त्वचा और फेफड़ों द्वारा प्रत्येक दिन खो जाने वाला पानी लगभग है। वाटर लॉस्ट ईच डे बाई द स्किन एंड द लंग्स इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली। तो कितना है दोस्तों जो मतलब कि वेस्ट हो जाता है हमारा? वेस्ट इन द सेंस लॉस्ट हो जाता है स्किन से और लंग्स से। तो सही बताया आपने, 680 से 780 मिलीलीटर, ठीक है दोस्तों। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी हर दिन खो जाता है क्योंकि मूत्र लगभग है। वाटर लॉस्ट ईच डे एज यूरिन इज अबाउट।
तो कितना होता है दोस्तों यूरिन, सही बताया आपने, 1500 से 2000 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को संचारी रोग के रूप में विकृत नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज दैट इज़ नॉट कैटेगराइज्ड एज अ कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल मतलब कि जो एक आदमी से दूसरे में हो जाए, ठीक है, संचारी रोग। तो कौन से हैं दोस्तों, कौन सा नहीं है इसमें? सही बताया, लेप्रोसी नहीं है, कुष्ठ रोग नहीं है। लेप्रोसी आपका क्या है, स्किन डिसीज है एक। 11th क्वेश्चन, शक्ति सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। स्ट्रेंथ इज बेस्ट रिप्रेजेंट इन। अगर आपको स्ट्रेंथ देखनी है भाई तो इनमें से किस में देखोगे आप? पोल वॉल्टर्स, हाई जंपर्स, बॉडी बिल्डर्स या जेवलिन थ्रोवर्स? सही बताया, इसका आंसर क्या है? बॉडी बिल्डर में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ की बात कही गई है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं कही गई है। हमने कल ग्रुप में बच्चों ने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ सोच के कोई हाई जंप टिक कर रहा था, कोई पोल वॉल टिक कर रहा था, हालांकि गलत है। बॉडी बिल्डर एकदम सही है यहाँ पे। 12th क्वेश्चन, सीखने के नियम को उपयोग और अनुपयोग को यहाँ पे शायद का नियम भी कहा जाता है। विच लॉ ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़? तो लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ किसको कहा जाता है दोस्तों? लॉ ऑफ एक्सरसाइज को कहा जाता है, व्यायाम के नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। 13th क्वेश्चन, रक्त के धक्के के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा जवाबदेह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली आंसरेबल फॉर क्लोटिंग फ्रॉम द ब्लड? तो कौन सा दोस्तों? सही बताया आपने, थ्रोम्बोसाइट्स एकदम सही है, ए ऑप्शन। थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये भी गलत था कल ग्रुप में बहुत बच्चों का। तो थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स कहते हैं या प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जब भी कोई चोट लगती है, वहाँ पर घाव होता है, तो इसका काम होता है वहाँ पे जल्दी से तुरंत पहुँच के अपनी रिपोर्ट देना और वहाँ पे अपना काम शुरू करना। 14th क्वेश्चन, रक्त की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ब्लड वॉल्यूम इज़ रेगुलेटेड बाई। तो अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इजी है, तो सही बताए, किडनी रेगुलेट करता है भाई कितना ब्लड हमें देना है बॉडी में, कितना नहीं देना है। पानी भी। 15th क्वेश्चन, फ्लोराइड को पानी में भी मिलाया जाता है जो रोकने में मदद करता है। फ्लोराइड इज़ ऑल्सो एडेड टू वाटर विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग। तो फ्लोराइड क्यों डालते हैं पानी में, ये बोल रहा है ये भी गलत क्वेश्चन था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्रुप में काफ़ी ने गलत करा, हालांकि बहुत बार करा चुका हूँ वीडियोस में। दांतों की सड़न को रोकने के लिए, ठीक है दोस्तों, टूथ डीके ना हो, तुम्हारे दांतों में कीड़े ना लगे, इस वजह से फ्लोराइड। जो हमारा कोलगेट पेस्ट होता है, कोलगेट पेस्ट जो हम ब्रश पे लगा के रगड़ते हैं, तो उसमें भी आपका क्या होता है, तो फ्लोराइड होता है। ठीक है, नीचे चलते हैं। 16 क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत है, इन आवर बॉडी परसेंटेज ऑफ वाटर इज़, तो कितना है दोस्तों? देखो बुक्स के हिसाब से 0.7 है, मतलब कि 70%, और एज़ पर इंटरनेट देखें तो 0.6 है। ठीक है, दोनों मैंने आंसर बता दिया, आप अपनी समझदारी से कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव रखा गया था। रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लेड इन बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ऑन, तो कब रखा गया था दोस्तों? सही बताया, 21 अगस्त 1984 में, 21 अगस्त 1984 में। 18th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ने बच्चों ने गलत करा था। 18th क्वेश्चन, इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जिम्नाजिज्म ऑफ एन इंडोर जिम्नाजियम? ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्शन, लाइट, वेंटिलेशन, फ्लोर, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही बताया आपने एकदम, वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों को लगता है कि लाइट होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइट से ज़्यादा वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। अगर आपको एक दिन करनी हो सिर्फ वहाँ पे एक्सरसाइज, तो एक बार को आप कह सकते हैं कि भाई लाइट, लेकिन अगर आप इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, कोई एक आध घंटे के लिए नहीं बना रहे हैं, तो उसमें आपको वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे सफोकेशन होगा और वहाँ पे लोगों की डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, बिना लाइट के काम चल सकता है, बिना सांस के काम नहीं चल सकता है। ठीक है दोस्तों,
19th क्वेश्चन, भारी वजन परीक्षण के कारण मांसपेशियों में वृद्धि को कहा जाता है? इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो ये आपको आज होमवर्क है, ठीक है, काफ़ी बार करा चुका हूँ तो पक्का बता देना ये वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड ही आए तो बता देना, नहीं तो कल तो बताएंगे ही। कौन सा बांग्लादेश ऑलराउंडर पहला और एकमात्र क्रिकेटर था जिसने एक ही टेस्ट मैच में शतक बनाया और हैट्रिक का दावा किया? विच बांग्लादेश ऑलराउंडर वॉज द फर्स्ट एंड ओनली क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी एंड क्लेम अ हैट्रिक इन द टेस्ट मैच इन द सेम टेस्ट मैच? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई विश वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिजल्ट ज़रूर लिखें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और होमवर्क जो 2 क्वेश्चन दिए आते हो तो ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।